गया थे कुछ गुरुदेव के आ गए थे क्लास में सबको सारा दे दिया। बात चल रही कर्म ग्रंथ की। कर्म ग्रंथ का भाग 2 दूसरा भाग चल रहा है। उसमें कुछ शब्दों के अर्थ समझ रहे हैं हम। कल हम सत्ता के बारे में समझ लिए थे। आज हम समझेंगे उपशमन के बारे में। 8 कल हो गया था ना, आज 9 हुआ। उपशमन 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 का क्या मतलब होता है कि दबाना, सत्ता में रहे हुए कर्म दलिकों की ऐसी स्थिति कर देना या ऐसी स्थिति में स्थापित कर देना जिससे उनमें उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण के सिवाय अन्य कोई कर्म नहीं लगे, यानी वो उदय में नहीं आए। समझ में? उद्वर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, उसका संक्रमण हो सकता है, किंतु वो उदय में नहीं आए। मतलब यानी उसको उपशमन कर दिया, बैठा दिया। यानी उपशमन अवस्था में रहा हुआ कर्म उस अवस्था के समाप्त होते ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। यानी उपशमना जो होती है वो कर्म को उदय में नहीं आने देना, ऐसा। जैसे, और ये उपशमन जो होता है वो केवल मोहनी कर्म का ही होता है, दूसरे कर्मों का उपशमन नहीं होता। मोहनी कर्म में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, प्रत्यय और संतुष्ट, इन सबका क्या होता है? उपशमन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कर्मों का, ऐसे कर्म दलिकों का जिसमें उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण के तो हो सकता है किंतु उसका उदय ना हो, दूसरा कोई कर्म उसमें लागू ना हो, ऐसी अवस्था जो होती है कर्मों की, उसको हम बोलते हैं उपशमन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि दोन पानी को बनाए हुए कुछ समय बीत जाता है तो पानी में राख नीचे दब जाती है और ऊपर से पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उपशमन में दबी हुई राख के समान कर्म में सत्ता रहते हैं किंतु उदय में नहीं आते हैं। और जैसे धोन पानी को हिलाते हैं, राख ऊपर उठने उठने के साथ पानी का मलिन कर देती है ना? इसी तरह उपशमना में भी अंतर मुहूर्त के बाद मिथ्यात्व का उदय होने से जीव की विचारधाराएं बदल जाती है, यानी वो अपने विचारधारा से गिर जाता है, अधवशा उसके मलिन हो जाते हैं, तो वो उदय में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मोहनी कर्म की जिन प्रकृतियों को हम उदय में नहीं आने दें, उसको हम कहते हैं उपशमन। कई बार हम देखते हैं घर के बाहर कुंडी में पानी भरा रहता है, जो गाय वगैरह पानी पीते हैं, तो उसमें भी कई बार अगर कोई उसको नहीं हिलाए तो उसका जो गंदगी होती है, मेल होता है, वो नीचे जम जाता है और पानी बिल्कुल साफ क्लीन नजर आता है। और ऊपर से देखने पर भी उसके अंदर नीचे गंदगी दिखाई देती है, कंकर पत्थर जो भी होते दिखाई देते हैं, किंतु जैसे वो हिल जाता है तो वापस वो गंदे ही हो जाती है। तो जब तक वो पानी क्लीन रहता है उस अवस्था को हम कहते हैं उपशमन। यानी सत्ता में तो कर्म है किंतु उदय में नहीं आए। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार और समझा लो ना। भाई साहब आपने वो 3 शब्द यूज किए थे, सत्ता, वो तीनों शब्द उद्वर्तन, उद्वर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन और संक्रमण। सत्ता, संक्रमण, इन तीनों का संक्रमण, अर्थ क्या है? संक्रमण। उत्वर्तना कल शायद आप क्लास में नहीं थे, कल ही चले थे ये मैटर। हम्म, उत्वर्तना का मतलब होता है कि कर्मों की स्थिति को और विपाक को बढ़ाना। अच्छा अच्छा, ड्यूरेशन। जैसे मान लो कोई पाप कर्म किया, कल बताया था मैंने, कल कोई पाप कर्म किया, इसकी बार बार प्रशंसा करना, खुशियां मनाना, तो वो हम्म कर्म कई बार निकाचित रूप में हो जाता है, तो उसकी हम्म, उद्वर्तना हो गई। अच्छा अच्छा, यानी कर्म की स्थिति भी बढ़ गई, उसका हम्म विपाक भी बढ़ गया। हम्म कई बार कर्म की स्थिति घट जाती है, उसका विपाक भी कमजोर हो जाता है, तो हम्म उसको बोलते हैं अपवर्तन।
अच्छा, ठीक। हाँ, और संक्रमण का मतलब कोई भी सजातीय कर्म है, अपने सजाती मतलब उसके जात वाले कर्म की प्रकृति के साथ इंक्लूड हो जाना, मिल जाना, वो होता है संक्रमण। जैसे दूध में पानी। हाँ, जैसे दूध में पानी मिला दो, या हम्म ज्ञानावली कर्म को अज्ञान में मिला दो, अज्ञान को हम्म ज्ञान में मिला दो, हम्म इस तरीके से। वैसा उपशमन का मतलब तो पानी में जैसे राख पड़ा है, जब तक वो राख मिक्स नहीं होता पानी के अंदर तो पानी उपयोग में ले सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं ना उपशमन। तो जैसे सत्ता में मेरे नहीं, कोई कर्म कर्म पड़े सत्ता में हैं। है, मतलब वो गंदगी उस पात्र में नीचे दबी हुई है, हम्म गंदगी पानी में ही है, हम्म पानी से बाहर नहीं है, किंतु अभी तक वो दिखाई नहीं देती, मतलब उस पानी को गंदा नहीं कर रही है। उसी मेरे तरीके कर से मोहिनी हम्म कर्म के दलित हमारे बंधे हुए हैं, किंतु हम्म वो सत्ता में है, वो हम्म आत्मा को अभी क्या नहीं कर रहे हैं, छेड़छाड़ नहीं कर दलित रहे हैं नहीं कर आपका। रहे हैं, या उसको हम्म इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब हम्म तक की स्थिति को हम उपशमन करते ठीक 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 ठीक। हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नौवा है निदति। नित्यति, नित्यति यह कर्म की वह अवस्था है जिसमें उद्वर्तन अपवर्तन तो हो सकता है, किंतु अन्य कोई कारण लागू नहीं होता, यानी संक्रमण नहीं होता, उपशमन नहीं होता है। समझ में आ रहा? नित्यति ऐसा शब्द है, जैसे आपने नित्यति शब्द और भी आगे एक बार मैंने बताया था क्लास में, जैसे जो कर्मबंध होते हैं वो 4 तरह से होते हैं, मतलब स्पर्श, बद्ध, नित्यत्व और निकाचित, वही नित्यत है। समझ में आ गया? यानी इस नित्यत्व में जो कर्मबंध हो गया है उसको भोगना ही पड़ता है, उसकी भी संपूर्ण निर्जरा नहीं कर सकते, किंतु इस नित्यत्व में हम उद्वर्तन कर सकते हैं, अपवर्तन कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी इस कर्म को हम नष्ट नहीं कर सकते, उसको भोगना ही पड़ता है। ये जैसे निकाचित निकाचित को भोगना पड़ता है, जैसे निकाचित को भोगना पड़ता है, किंतु निकाचित में तो जैसा बांधा है उसी परिणामों से, उसी विपाक से भोगना पड़ता है, किंतु निदत में हमें कर्म भोगना तो पड़ता है, किंतु इस निदत में कई बार हम कर्मों को उद्वर्तन भी कर सकते हैं, अपवर्तन भी कर सकते हैं। अच्छा। समझ में आया? हाँ। हम्म समझ में आया? जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि कोई फोल्डिंग छाता, किंतु जैसे छाता तो बन गया, अब छाता को हम फोल्डिंग है उसको समेट भी सकते हैं, है ना, उसको खोल भी सकते हैं, किंतु उसका डिजाइन को, कपड़े को आदि को हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, किंतु उसको छोटा कर सकते हैं, फोल्डिंग कर सकते हैं। उसी तरह से जो कर्म नित्यत रूप में बंध गए हैं उन कर्मों को हमको भोगना तो पड़े, किंतु उसको हम उद्वर्तना के द्वारा या अपवर्तना के द्वारा कम ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आया? ऐसा ये तो स्थिति हो गई ना, स्थिति और क्वालिटी दोनों भी हो गई है। हाँ, दोनों 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 चेंज कर सकते हैं, हाँ किंतु कर्म समय। उदय में आए। हाँ समय और तो उसकी क्वालिटी मतलब कम ज्यादा वो कर सकते हैं, उसका हाँ, असर। किंतु कर्म उदय में आएगा, कर्म उदय में नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा। हाँ विपाक उदय है। हाँ, विपाक स्थिति विपाक भी है, उदय। स्थिति भी है, विपाक भी है, दोनों आएगा उदय, हाँ हाँ ठीक। क्योंकि उसकी क्वालिटी में और उसकी टाइमिंग में फर्क कर सकते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं नित्य। तो इसको चला के करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? कोई रास्ता होगा करने के लिए, कोई हाँ तपस्या है वगैरह ना, कुछ? हाँ हाँ वो बिल्कुल है ना, उद्वर्तना अपवर्तना बताया ना अभी मैंने, इसमें उद्वर्तन अपवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी कर्म की प्रकृति बढ़ती है, स्थिति बढ़ती है, अनुभाग बढ़ता है, विभाग बढ़ता है, तो उसको उद्वर्तना बोलते हैं। यानी जो कर्म हमने बांधे थे उसको बढ़ाना। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कल भी कि श्रेणिक महाराज में हिरण का शिकार किया, नहीं नहीं वो शिकार बात सही करके आ है। गए, करें कैसे उसको, जैसे कम करना है तो कैसे करें, रास्ता क्या करने का? अपवर्तना करो। अपवर्तना का स्थिति का क्या मालूम है कि हमने जो कर्म किए हैं उसकी निंदा, ग्रहा, उसका निंदा करो, ग्रहा करो, आलोचना करो, प्रायश्चित लो, उस तप को हम्म करो, शुभ योग बनाए रखो, तो वो हम्म अपवर्तना कर्म हो जाता है। हाँ वो वही पूछ रहा हूँ। हाँ, ये इससे अपवर्तना कर्म होता है। सर, जो निद्दती वाले कर्म है उनकी उदीर्णा नहीं हो सकती। ना ना, कुछ भी नहीं हो सकता,
केवल दो ही कर्म लागू होंगे, उद्वर्तना और अपवर्तना। तो न तो उदीर्णा उदीर्णा किस होगी, न संक्रमण होगा और न ही उपशमन होगा। तो वैसे उदीर्णा किसकी होती है? उदीर्णा होती है स्पर्श और बद्ध की। स्पर्श चार और तरह से बद्ध। कर्मों का बंध होता है, स्पर्श, बद्ध, निंदक और निकाचित। जो कर्म अच्छा, हमारे स्पर्श हैं और बद्ध हैं, उन कर्मों की उदीर्णा भी होती है, उनका संक्रमण भी होता है, उनका उपशमन भी होता है। भाई साहब अच्छा। अभी आपने स्पर्श, बताया, आपने 4 प्रकार के कर्म है, स्पर्श, बद्ध, निदति और निकाचित। ठीक है। ऐसा आपने अभी बताया था कि स्थिति और उसका असर मतलब विपाक दोनों कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो इसमें तो उदीरना भी तो बात आ गई ना। तो एडवांस में नहीं लेकर आ सकते, जब उदय में आएगा तब कम ज्यादा कर सकते हैं। उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब तो होता है कि पहले समय से पहले उस कर्म को बुला लेना, उसको उदीर्णा कहते हैं। निदत में नहीं हो सकता है क्या? जब उदय में आएगा तब निदत में कम ज्यादा कर नहीं, सकते हैं। निदत में हम स्थिति और अनुभाग को कम कर सकते हैं, किंतु अच्छा, उदीर्णा नहीं कर सकते। एडवांस में नहीं करा सकते। हाँ, उदीर्णा का तो ये अर्थ हुआ कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं उसके साथ कर्म को भोग लेना, ठीक है। किंतु ये स्वतंत्र भोगना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, ठीक है सर। हम्म, तो इस तरीके से उपशमन और निदत्ति, निदत्ति कह दो, निदत कह दो, एक ही बात। अब इसी के साथ 11वां पॉइंट आ गया अपना निकाची। अब निकाची आप समझ ही सकते हैं, कई बार सुना भी होगा। क्या मतलब हुआ इसका? यह कर्म की ऐसी प्रगाढ़ अवस्था है जिसमें उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, निदत आदि कुछ भी संभव नहीं। इसमें जीवात्मा जिस रूप में कर्म का बंध करता है, उसका उसी रूप में अनिवार्यतः फल भोगना है। निकाचित कर्मों में संयम आदि से न्यूनता नहीं आ सकती और न ही कषाय आदि से वृद्धि हो सकती है। जैसे खंदक मुनि के जीव ने काचरे का छिलका उतारा और उतारते हुए कर्म बांधा, तो उनको उसी रूप में खंदक मुनि के समय, जब उनका जीव खंदक मुनि था, उनको अपने शरीर की चमड़ी उतरवानी पड़ी। तो जैसा उन्होंने कर्म बांधा, वैसा ही कर्मों को उन्होंने क्या किया, अनुभव किया। उसको बोलते हैं निकाच। समझ में आया? सर एक बार थोड़ी सी ना परिभाषा रूप में बता दीजिएगा दोबारा से। हाँ, कि जिस कर्म का उदय ऐसी प्रगाढ़ अवस्था है जिसमें कोई उदीर्णा, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदत कोई भी कर्म संभव नहीं, यानी जीवात्मा ने जिस रूप में कर्म को बांधा है, उसी रूप में कर्म को भोगना होता है, उसको हम निकाचित करते हैं। समझ में आया थोड़ा? वापस बोलो ना सर। वापस बता देते हैं। यह कर्म की ऐसी प्रगाढ़ अवस्था है जिसमें उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन या निकाचितपना कुछ भी संभव नहीं, यानी जीवात्मा ने जिस रूप में कर्म को बांधा है, उसको उसी रूप में भोगना अनिवार्य है। ऐसे कर्म को हम निकाचित कर्म कहते हैं। ठीक है? भाई साहब एक सवाल है, बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी एक बार फिर जानना चाहता हूँ, निकाचित कर्म का बंधन कैसे होता है? पाप में खुशियां मनाने से, पाप कार्य में खुशी मनाने से निकाचित कर्मों का बंध हो जाता है। खुशी मतलब उसकी प्रशंसा करते तो, हाँ, उसको पाप को पाप रूप में नहीं मान के प्रशंसा करने से। और पाप रूप को पाप रूप में मान के प्रशंसा करे तो? ऐसा कैसे होगा? कोई पाप रूप को पाप मान लेंगे तो फिर प्रशंसा कैसे करेंगे? पाप की कोई प्रशंसा तो करता नहीं। करते तो नहीं सर है तो ऐसा भी, ये तो दिखावा हो गया। पाप को पाप मान के भी प्रशंसा करना, इसका मतलब और माया कर ली। मतलब पाप को पाप भी नहीं माना और बोलने में उसको पाप कह रहे हैं और फिर भी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो और माया हो गई। तो ये तो और
गुण माया के साथ निकाचित कर्म का बंध हुआ है। सर ऐसा भी है, मेरा भी हाँ आप पूछिए पहले। मेरे को उद्वर्तना और अपवर्तना का कोई लाइव एग्जांपल मिल सकता है क्या? हम उद्वर्तना करें या अपवर्तना करें, वो कौन से कर्म की हम कर सकते हैं? हमें अपने जीव को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे ये उदय चल रहा है, इसकी उद्वर्तना करनी चाहिए? केवली बनना पड़ेगा, केवली, तब मालूम पड़ेगा जीव। उसके पहले नहीं मालूम पड़े। ऐसे तो मालूम पड़ जाता तो फिर ऐसा उद्वर्तना नहीं। अपवर्तना का मतलब ही नहीं हुआ ना सर। उद्वर्तना का मतलब बता रहे हैं कि जैसे मान लो कोई पाप कर्म किया है, हाँ, किंतु उसकी प्रशंसा की, कितने जीवों की हिंसा हुई, कितना वो उद्वर्तन मर्दन हुआ, कितने जीव मर गए, हाँ, एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र जीव, ये अच्छा था क्या? नहीं कर अच्छा तो सकते। नहीं था, किंतु फिर भी खुशियां मनाई, लोगों को इनवाइट किया, देखो मैंने घर कितना अच्छा बनाया, का ये हाँ, देखो, ये लेटरिन देखो, ये बाथरूम देखो, ये बेडरूम देखो, ये क्या हाँ, टाइल्स लगे, क्या ये लगाया, कितनी प्रशंसा हो रही है। ये हाँ, देखो हमने भोजन किया, शादी की, देखो कितना डेकोरेशन है, कितना इसका स्टेज बनाया, ये किया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, डांसर बुलाए, केटरिंग देखो कैसी लेडीज केटरिंग है, ये मतलब कुछ भी, कुछ भी। कुछ भी प्रशंसा, और लोगों को उसको दिखाना और हाँ उसके लिए सर, खुशियां मनाना, हाँ, ये क्या है? ये उद्वर्तन। उद्वर्तना, हाँ, शादी कर ली, शादी हाँ, करना पाप का कार्य है या पुण्य का कार्य है? नहीं ये तो पाप का कार्य है, ये पाप का करने के कार्य। एनिवर्सरी मनाई कि नहीं मनाई आपने? हाँ मनाए थे, वो भी पाप का कार्य है। नहीं मनाई कि नहीं मनाई? मनाई, मनाई। मनाई, यस, हाँ, हाँ मनाई, को जो पाप कार्य किया उसकी हाँ, खुशियां मनाई, तो ये हाँ, उद्वर्तन हुआ। पर वो उस वक्त ज्ञान नहीं था ना धर्म का हाँ इतना। तो अज्ञान में ही पाप, जीव पाप करता है अज्ञान में, ज्ञान से नहीं करता है ना, पर तो किया तो था ना। क्या किया था? अज्ञान में किया हुआ पाप पाप नहीं हो ऐसा नहीं। ठीक है, पर अभी तो उसका पश्चाताप है ना, अब हम वो अलग उसकी बात है, पश्चाताप है तो अपवर्तना हो जाएगी। अपने आप होगी। हाँ, वही मैं हाँ, पूछना चाहती अगर पश्चाताप है, आलोचना है, निंदा है, हूँ। ग्रहा है, प्रायश्चित है, तो उसकी अपवर्तना भी होगी, इसमें क्या बात हाँ, सर वो है? वो तो ऐसा बताया। ऐसा क्या ही सर? जानना। ये तो इस भव का हुआ, और पूर्व के भव में किए हुए अनंत पापों का उसका क्या? उसमें भी तो अनंत पापों का प्रायश्चित करो। अनंत अनंत जन्मों में मैंने जो पाप किया है वो मेरे पाप निष्फल हो, तुम इच्छा में दुक्रम हो, उसका ओ, प्रायश्चित लो, हैं, तो और उसके लिए आलोचना आलोचना करो, हर साल आलोचना करते हो नहीं करते? हाँ प्रतिगमन करते हो नहीं करते? बस। करते हैं। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आया। तो गुरुजी वो उपवर्तना होगी ना, हाँ प्रायश्चित किया तो अपवर्तन, अपवर्तन। अपवर्तना होगी। सर ऐसा भी है कि जैसे पाप तो किया, उसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन उसकी आलोचना नहीं की, तो हाँ तो निकाचित हो मान लो जाता है। पाप किया है, अगर वो पाप करते समय भी अगर उसमें प्रशंसा नहीं हुई तो स्पर्शबद्ध हो जाएगा, निंदक नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, कई बार मैंने निंदक हो ऐसा भी जाएगा, सुना कि कई बार अच्छा निंदक हो मैंने जाएगा तो निकाचित नहीं होगा। अच्छा, मतलब निकाचित सिर्फ प्रशंसा करने से ही होता है, उस पे खुश होने करते से ही समय होता भी है। अगर प्रशंसा की, आपने पाप करते हुए भी बहुत खुशियां मनाई, तो भी निकाचित हो सकता है। अच्छा, ओके। और अगर अगर सर जैसे हम मान लीजिएगा अभी जैसे इन्होंने बोला अज्ञानवश इन्होंने कर लिया और खुशी भी मना ली, अब उसके बाद उसकी प्रायश्चित वगैरह कर लिया, तो वो अगर निकाचित हो गया फिर तो उसका कुछ होगा ही नहीं। हाँ कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। पर पर इस आलोचना निंदा प्रायश्चित ग्रह करने से अन्य दूसरों कर्मों की भी अपवर्तना हो जाती है। भाई साहब एक निकासित कर्म के लिए ये सक्सेस पार्टी बोलते हैं, कोई संसार का काम करते हैं, बिजनेस का या कहीं पे भी, या कोई प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में सक्सेस पार्टी अरेंज करते हैं कि हमने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया, इसके लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। ये तो निकासित का प्रशंसा ही हुआ, उसके लिए तो करते हैं ना। हाँ तो हुआ ना, निकासित हुआ, कर्म का बंद ही होगा। होगा, हो सकता है आपकी प्रशंसा का लेवल क्या है वो केवली की नजरों में। हाँ वो केवल की नजरों अगर में, ऐसा लेकिन किया है, अगर ऐसा किया है और निकाचित कर्म का लेवल आ रहा है तो बिल्कुल निकाचित कर्म बंद होंगे। नींबू डालते तो नहीं है ये अगर ठीक है। दूध में नींबू डालोगे तो फटेगा, हाँ इसमें क्या बात, इसमें कोई दो राय नहीं, फटेगा। जो कार्य पाप कर्म किए हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों का घमासान हो गया है और उसको नहीं समझा है, और उसके उसकी प्रशंसा में फिर पार्टी कर रहे हैं, फिर अरेंज कर रहे हैं,
ये वैसा तो आज के जमाने में बहुत चल रहा है भाई साहब, सक्सेस पार्टी अब आज भी। बहुत बहुत चल रहा, तो जमाना कर्मों को बंद कर रहा है, क्या करें, इसका तो कोई इलाज नहीं है। जो समझदार होंगे वो नहीं करेंगे। आजकल तो शादी से पहले प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं। वो ठीक है, सक्सेस पार्टी एक अलग चीज है, वो तो पाप सर करने के बाद फिर से करते हैं ना। सर तो मेरी सर पूरी एक सर ऐसे है। एक क्वेश्चन पूछना है सर। सर ये पूछना है कि जैसे वो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें दान देने से, क्योंकि विवाह भी तो एक तरह का वही है, तो उससे हमें क्या लगता है, पाप लगता है, कर्म बंध कैसे? दोनों होता है। अगर आप उसमें दान दे रहे हैं, उसकी उनका हेल्प कर रहे हैं, तो जो हेल्प की भावना है तो पुण्य कर्म का बंद हो रहा है। और शादी एक पाप कार्य किस रूप में है कि हिंसा होगी, आरंभ समारंभ बढ़ेंगे, तो वो भी है। तो उसके उसके लिए आपका क्या विचार है, तो उस पाप कर्म भी बनेंगे। सर पर पाप कर्म तो ज्यादा होंगे, पुण्य तो एक ही बार वो जो सब करवाया वो लग। वो सब परिणामों पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। मान लो कोई गरीब परिवार है, उसकी गुरु शादी करना जरूरी है, उसका घर बसाना जरूरी है, तो पाप कार्य तो होगा, किंतु पर किसी का घर बसाना। सर उनका ब्रह्मचर्य की वजह से मतलब जीव मैं हिंसा आपको होगी क्या तो कह रहा हमारी हूँ, वजह बात से। समझिए, केवल ब्रह्मचारी का ही यहाँ संबंध नहीं है। संबंध कई तरीके का है। हाँ और भी ब्रह्मचारी सब संबंध नहीं है, आरंभ कई तरीके। समारंभ सब कुछ मान लो होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो उन्होंने शादी की और उसके बच्चे ने दीक्षा ले ली, फिर क्या हाँ करोगे? जी। ऐसा नहीं हो तो सकता क्या? ऐसे गुरुजी ऐसे में दान मैं ये करना नहीं कह रहा हूँ, चाहिए क्या नहीं? आप मेरी बात समझिए पहले। आप प्रश्न करने से पहले एक जवाब बड़ा विस्तार से समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपके परिणाम क्या कह रहे हैं। आपको ऐसा ऐसा आप सोच रहे हैं कि ये इनका अब्रह्म का सेवन करें, इसके लिए दान दे रहे हैं क्या आप? बोलिए, जवाब दो। नहीं सर, ऐसा सोच के तो कोई भी नहीं दान ऐसा देता। सोच के कोई दान नहीं दे रहा, किंतु शादी होगी तो अब्रह्म का सेवन भी होगा, इसमें क्या नई बात है? ये नई बात भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं। फिर भी हम किसी लाचारी का, मजबूरी का, या और कोई ऐसे आवश्यकता अनुभव वाले व्यक्ति का हेल्प कर रहे हैं, तो पुण्य के कर्म अधिक बंधते हैं, पाप के कर्म कम बंधते हैं। अब आगे वो ब्रह्मचर्य का पालन कितना करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका वो जाने, आपका उसका लेवल ही नहीं है वो। समझ में सर आया? इसके लिए अगर हमने दान ऐसे जैसे उन बहन ने बोला, तो दान देने के बाद हम ओसीरामी कर दे के उन पाप कार्यों में हाँ, मैं भोजन भी कर दो ना, उस दान से संबंध हटा लो। आसक्ति कोई हट गई तो आगे का मैटर आपके कर्मबंध नहीं करा। बस हमारा उससे कोई लेन-देन नहीं, जितना करना था कर दिया। तो ये ओसीरामी कर दिए तो पुण्य का भी चला जाएगा ना? अरे भोसरा में करके तो पुण्य कहाँ जाएगा? त्याग करने से तो पुण्य कर्म की प्रकृति बंद होती है। अब यानी कैसे वो चला कर जाएगा? ठीक है, पाप कार्य कर मंस बंद हो जाएँगे, ओसीरामी हाँ, करने से। पाप कार्य का आपको क्या हो जाएगा? भोसरा में कर दिया आपने। मान लो त आप किसी, अब तो ठीक है शादी ब्याह की बात करो। मान लो कोई भिखारी आ गया, हाँ, उसको खाने को दिया, भूखा भूखा है, खाने को दिया, हाँ ठंड लग समझ रही, गई। कपड़ा दिया, हाँ, और ऐसा करके उसने मान लो कोई पाप कार्य कर दिया, तो उससे आपका कोई संबंध है क्या? आप ऐसा सोच के देते हैं दान को, भाई मैं इसको आहार दूंगा, खाना दूंगा, तो मान लो खाना खाएगा, हष्ट-पुष्ट हो जाएगा, तो कहीं लड़ाई झगड़ा करेगा तो मेरे को पाप लगेगा। ऐसा करके ना दान नहीं देते हैं हुँ, ना? देते हैं क्या? ऐसा नहीं देते हैं। ऐसा नहीं देते। अपन नहीं। कहते हैं ये भूखा है, ये लाचार है, हुँ, बस अपना संबंध वहां तक ही है। बस देके भोसरा में बोल दो। आगे गुरुजी वो क्या कर रहा है, क्या नहीं करेगा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। गुरुजी ओसीरामी बोलना या ओसीरे बोलना गुरुजी? एक ही बात है, कोई एक ही देसी बात है। भाषा में भोसले बोलते हैं, हाँ कोई बिल्कुल शुद्ध बोलना है तो भोसरामी बोलिए, हाँ ठीक है ना? उसमें कुछ दोनों। भावों पे डिपेंड करता है, अलग-अलग अच्छा बोली होती है। अच्छा भावों ओके। से ओसीरामी कर देते हैं। अच्छा अभी जो पहले जो पाप सब किए थे, जो शादी के, जो करवाए थे, उन सब का हम आलोचना अभी किसी गुरु भगवान से ही लेना ज़रूरी है या हम खुद अपने आप अपनी आत्म साक्षी से ले सकते हैं, वो भी पूरी शुद्ध भाव से? कांकरिया अरे में, कांकरिया है ना? हाँ, कांकलिया। हाँ, इंदिरा जी आप बीमार हो गए, आप खुद इलाज करेंगे, खुद टेबलेट लेंगे, खुद इंजेक्शन लगाएँगे, किसी डॉक्टर के पास जाएँगे? नहीं, डॉक्टर तो ज़रूरी है। अच्छा, मान लो वो स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे या किसी साधारण डॉक्टर के पास जाएँगे? नहीं, उसमें भी ढूँढ-ढूँढा के स्पेशलिस्ट के पास ही जाएँगे। तो ये आत्मिक कर्म कोई हल्के समझते हैं आप, जो आप खुद ही कर लेंगे? हाँ, तो अभी किसी गुरु के पास या किसी व्यक्ति और विशेष या विद्वान या कोई योग्य गुरु के पास जाना चाहिए।
नहीं, एक्चुअल में गुरुजी के पास जाना चाहिए, परंतु हम्म। कुछ का पाप ऐसे भी होते हैं बहुतों के अरे अरे मेरी बात फिर परंतु कहाँ आ गया? मान लो किसी को कैंसर है, तो आप नहीं दिखाएंगे क्या किसी को कैंसर? पर डॉक्टर भी सही होना ना हर तरह से। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कैंसर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएँगे पर किंतु आप किसी मान लो उसकी उसकी खोज करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन डॉक्टर कैंसर का है? कैंसर नहीं, में भी कौन डॉक्टर स्पेशलिस्ट है? कौन कौन अच्छा कर सकता है? खोज वो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। तो फिर आत्मिक बीमारी में खोज करने में क्या दिक्कत है? आप खोज करिए, भरोसा करिए। आपको हाँ। जरूरी नहीं मान लो साधु भगवंत नहीं मिले, योग्य हुँ, श्रावक भी मिल जाए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो उसको भी हाँ, बता सकते तती। जय जिनेन्द्र जी। जय हैं। जिनेन्द्र, एक जय सवाल था कि अभी जो निकाचित कर्म बंधे हुए हैं, ठीक है, अब मेरे को लगा कि पहले अज्ञानता में हो गया, अब मेरे को लगा कि नहीं ये मैंने गलत किया, अब मैं आज उसका प्रायश्चित कर रही हूँ, याद कर हम्म, करके निंदा कर रही हूँ, गर्रा कर रही हूँ, प्रायश्चित भी ले रही हूँ। हम्म। प्रायश्चित लेने के बाद भी क्या निकाचित कर्म हल्के होंगे? प्रश्न हो गया आपका? मैं हाँ, जवाब दूं? हाँ सर। निकाचित निकाचित कर्म हल्के नहीं होंगे। जिस रूप में किया हुआ है उसी रूप में भोगना पड़ेगा। किंतु आपने उस निकाचित कर्म की आलोचना की, निंदा की, ग्रह किया, प्रायश्चित लिया, तो आप में उतनी क्षमता आएगी कि उस निकाचित कर्म को सहन करके भोग लें। जैसे दस्यु कुमार मुनि, कितने करोड़ों भाव पहले उन्होंने वो कर्म किया था, है ना? तो उन्होंने इस कर्म के बीच में आलोचना कर ली, प्रायश्चित ले लिया, आलोचना करके, निंदा करके, ग्रह करके, और दस्यु कुमार मुनि के भाव में उन्होंने सिर पर अंगारे को सहन कर लिया और कर्म को निर्जित करके मोक्ष ले। निर्जित आलोचना करने से, प्रायश्चित लेने से, निंदा ग्रह करने से कदाचित कर्म निकाचित भले ही हो, किंतु उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। समझ में आया संतोष में? हाँ हाँ, सही सर समझ आया। जय जिनेन्द्र क्वेश्चन मैं मेरा। एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, अच्छा। बोसीराम में बोलते हैं कि ओ सिरे ओ सिरामी, बोसीरामी? सुन लीजिए, वो हाँ, सी रामी। चा बोसीरामी। हाँ, ओके। जय तो जिनेन्द्र सा। एक मिनट और मेरे को गज सुकुमार का आपने अभी बताया था उदाहरण, मेरे को उसमें एक जिज्ञासा आ रही थी कि किसी भी कर्म का पढ़ा हुआ है कर्म ग्रंथ में कि अबाधा काल मैक्सिमम 3000 वर्ष, मैक्सिमम 7000 वर्ष का शायद ऐसा है। हम्म, तो फिर हम्म। गज सुकुमार के 99 लाख भव तक वो उदय में नहीं आया, ऐसा कैसे होता है? जबकि अबाधा काल का वक्त इतना ही है, स्थिति इतनी ही है, तो वो कर्म कैसे इतने लॉन्ग टाइम सत्ता में ही रहा? नहीं नहीं, कर्म उदय में आता है, नष्ट नहीं होता है पूरा। कर्म तो उदय में आ गया, अब उसकी स्थिति लंबी है, तो लंबे समय तक उदय में आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो सर मैक्सिमम अबाधा काल इतना ही बताया है ना, अरे उसके अबाधा काल 7000 वर्ष पूरा होके उदय में आ गया कर्म, नहीं किंतु अभी किंतु उसकी 7000 स्थिति नष्ट नहीं हुई। भाई साहब वो 99 लाख भाव जो हैं वो ऐसा तो हाँ, नहीं कि पंचेंद्री वो के ही भाव 7000 है। वर्ष में भी हो सकते हैं। पंचेंद्री के ही भाव तो जरूरी नहीं है ना, कितने ही हाँ एकेंद्री के ही भाव हाँ, कितने ही कर लिए वो भी होंगे। हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकते हैं कर्म उदय में भी आ गया हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हाँ पारसनाथ भगवान के जीव ने पहले भाव में भाई कमठ के साथ घेर बांध लिया था, हाँ किंतु 10वें भाव तक भी तो वो कर्म उदय में चले। वो भी लॉन्ग टाइम है ना फिर, हाँ, लॉन्ग टाइम आया ना। तो फिर वो अबाधा काल फिर क्यों बताते हैं कि मैक्सिमम अरे 7000? आबादा काल का मतलब ये होता है कि कर्म उदय में आना, पहले आ गया उनका आधा आबादा काल पूरा हो गया, कर्म उदय में आ गया। अरे मान लो कोई कर्म उदय में आया, अब कितने समय तक रहेगा, ये तो आबादा काल का कोई मैटर नहीं है ना। हाँ मान लो उदय कोई कर्म 1000 वर्ष तक उदय में आने वाला है ना? हाँ आज कोई कर्म बांधा, 7 हाँ दिन का आबादा काल है, 7 दिन पूरा हो गया, और फिर तो हाँ, कर्म 7000 वर्ष तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो एक ही कर्म कैसे चलेगा सर? समझ में नहीं आया मेरे को ये, रियल में अबाधा काल का आज तक समझ में नहीं आया। तो ये बताते हैं आयुष कितनी है? सुनो सुनो, आयुष कितनी है? 33 सागर की आयुष देखनी है देवता की। किस कौन से देवता की? अरे किसी भी देवता की अनुत्तर विमान की 33 सागरकों की स्थिति है। 33 कम, हाँ हैं? मान लो इस भाव में किसी ने आयु 33 सागरकों की बांधी, हाँ और बांध के ही अंतर मुहूर्त में काल कर गया, अंतर मुहूर्त के आबादा काल आ गया। अब हाँ जरूरी तो नहीं 33 सागर की 3000 वर्ष की आबादा काल आवे,
अंतर मुहूर्त में वो अबाधा काल पूरा हो गया और 33 सागर तक कर्मों का भोग करना पड़ रहा है। समझ में आया? सॉरी, मेरा बहुत अल्पज्ञ हूँ, मेरे दिमाग में ही नहीं घुस रहा है ये सवाल। अरे कर्म की स्थिति तो लंबी हो सकती है, अबाधा काल तो उत्कृष्ट है 7000 वर्ष। अच्छा, जगन तो कर्म अंतर मुहूर्त है ना। कर्म की ज्ञानावन अभी कोई भी कर्म के लिए तो मैक्सिमम मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी है, राइट? 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी ऐसे है, राइट? ओके, तो उससे क्या? अरे पर 70 कोड़ा कोड़ी का 7000 वर्ष है, ये तो उत्कृष्ट हो गया। हाँ, किंतु जगन्य में भी कर्म तो उदय में आ ही सकता है ना। ये तो जगन्य और उत्कृष्ट, जगन अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 7000 वर्ष, ये अबाधा काल है। उनका उनका क्वेश्चन भाई साहब जघन्य का नहीं है, उत्कृष्ट का ही है। उनका यही कहना है कि 7000 वर्ष ही अबाधा काल का जघन्य है, उत्कृष्ट है, सॉरी। तो फिर वो 99 लाख भाव के बाद कैसे हुआ? उनका ये क्वेश्चन है कि 99 लाख भाव और 7000 99 वर्ष। लाख बहुत तो थोड़े समय में भी पूरे किए जा सकते हैं ना। ये भी है। 7000 हाँ, 7000 जो वर्ष का अबाधा काल है उसमें भी पूरे किए जा सकते हैं। एक ये भी स्थिति होती है और दूसरी कंडीशन ये भी होती है मैम कि हाँ, जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि अबाधा काल के बाद कर्म तो उदय में आ गए हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन जो कर्म उदय में आए हैं उनकी स्थिति तो सागरोपम की है ना, है ना? तो वो जो हाँ। कर्म है वो उनकी उदय में आने के बाद तो स्थिति उनकी लंबी है। उनकी लंबी है। अच्छा, वेदनीय कर्म टुकड़े टुकड़े के रूप में आया और अंतिम जो वेदनीय कर्म आया गतसुकुमाल को, वैसा, हाँ, समझ जाइए। समझ में आया बुद्धू को। ओके, धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, किंतु निकाचित कर्म जो है वो हाँ। सहन करने की शक्ति तभी लाएगा जब हम उस कर्म की आलोचना, निंदा, प्रायश्चित ग्रह करेंगे। ताकि हाँ, बाकी निकाचित कर्म सहन शक्ति से बाहर होता है, उसमें कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, फिर नए कर्मों का बंध होता है। किंतु अगर उस जीव ने आलोचना कर ली, निंदा कर ली, ग्रह कर ली, प्रायश्चित ले लिया, तो कर्म तो उदय में आएगा, भोगना भी वैसा ही पड़ेगा, किंतु सहन करने की शक्ति उसमें आ गई, वो अलग है। ठीक है। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म। अपन ये हम तो जैसे क्लासेस सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है, पर घर में तो अब सब नहीं सुनते हैं। तो कोई भी अगर फंक्शन रखते हैं, करते हैं, अगर हम उसमें उदासीन भाव रख करके इन्वॉल्वमेंट रखते हैं तो क्या? देखो, उदासीन भाव का क्या कारण है? भाई अपन समझ रहे हैं ना कि कर्म बंद होंगे इस तरह से करने से अपने को। नहीं, उदासीन भाव का कारण तो बताना ही पड़ेगा ना। नहीं, कारण जा भी कारण रहे हैं, उदासीनता से जा रहे हैं तो क्यों? यही कि भी कर्म बंद रहे हैं अपने। ना 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 ना, ऐसा नहीं। उदासीनता का कारण ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब कि जैसे परिवार में कोई झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, वही 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 आपस में आपस में टेंशन सौहार्द ना बना हो, रहे, प्रेम बना सौहार्द रहे, बना रहे। हाँ, स्नेह बना सौहार्द, रहे, है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल। अपना उद्देश्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही इसलिए यही। हम मन मसोस के, मन मार के, हाँ, हम्म, लोगों को दिखा तो रहे हम प्रसन्न हैं, चेहरे पे हम्म। खुशी भी दिखती है, किंतु मन में हम जा रहे हैं ये पाप का पाप कार्य है। हाँ क्योंकि बस वही, ऐसा मतलब तो है परिवार में चाचाजी। आपस में क्लेश नहीं हो उसके कारण अपन। हाँ हाँ, वो तो कह रहा हूँ मैं, हाँ वो उससे अच्छा, तो कोई अब फर्क नहीं। ठीक है। और अब दूसरा खुद के दूसरा ये बच्चों की शादी होगी तब क्या सोचना फिर? खुद के बच्चों की अब शादी करनी है तो उसमें थोड़े से उदासीन रह सकते हैं या? तो नहीं रह सकते हैं तो मत रहो। तो सर इसका एक बात में बोल सकते हैं क्या, जैसे कीचड़ में कमलवत उस ऐसे रह सकते हैं क्या इस भाव से? अपने बहन बोल रही है नहीं रह सकते हैं तो क्या कर सकते हैं बोलो आप? बहन बोल रही है ना नहीं रह सकते हैं तो कैसे रहेंगे बोलो? क्या करेंगे? फिर तो खुशी रहेंगे। तो खुशी रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें तो कोई नहीं है। अभी हमारा क्या है, ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए हम बच्चों की हो, पड़ोसी की हो, भाई की हो, किसी की भी हो, कोई भी पाप कार्य हो, उसमें प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे ज्ञानावरणी कर्म का जोर है, इसलिए हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? किंतु जो ज्ञानी होता है, जो जो समझदार होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वो पाप को पाप मानता है, पाप कार्य भी करना पड़ता है उसको, वो भी ग्रस्त है ना? तो हमने उपासक दशांग सूत्र में आनंद स्वरूप उपासक का वर्णन पढ़ा, तो आनंद स्वरूप उपासक भी ग्रस्त के कार्य करता है, किंतु वो स्वरूपोपासक था, पाप कार्य को उदासीनता से करता था, चाहे वो पुत्र के हो, परिवार के हो, बिजनेस के हो, किसी के भी हो, किंतु समय के साथ वो आगे बढ़ गए।
तो समग्र दृष्टि आत्मा तो पाप कार्यों को उदासीनता से ही करती है। हाँ, मेहमान आएंगे, उनका वेलकम भी करना पड़ता है, पधारो सा, जिम्मो सा, बैठो सा, सब कुछ बोलना पड़ता है, करते भी हैं, किंतु मन में समझता है वो जीव कि ये पाप कार्य है। खाना बनाना, परोसना, कितने पानी की हिंसा, अग्निकाय की हिंसा, वनस्पतिकाय की हिंसा, कितना वो चाहता है जितना कम से कम हो उतना करने की कोशिश करता है। समझ में आया? जिस दिन हाँ, कर्म आ गया आ गया। जय जिंदन से ऐसा सोचने से पाप कर्म कम बनता है। हाँ, बिल्कुल। जो इसमें क्या सोच अपनी ऐसी हो गई अंदर से तो पाप कर्म कम होएगा, पाप का बिल्कुल, कर्म। बिल्कुल कम होगा। हाँ निकाचित नहीं होगा ना, सबसे बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न गुरुजी ये है कि अगर अपन जैसे ये गणेश उत्सव है, नवरात्रि आती है, उसमें ये अपने से लेके जाते हैं चंदा, उसमें भी अगर खाली अपन वो श्रम करें तो अपन उससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि चंदा देना ही पड़ता है अपने को। आजकल तो ये हाँ, राम क्या देवरे करोगे वाले भी मतलब? आते हैं, राम रसोड़ा लगाते हैं, उसमें भी ले जाते हैं कि सब मम्मा खाना बनाएंगे करेंगे, तो वो सब। हाँ, देखो किसी का पेट भर रहा है, किसका अगर भलाई काम के लिए दे रहे हैं तो उसको छोड़ दो, गोस्वामी करो, त्याग हाँ, करो। त्याग, वस्तु का त्याग तो हर समय करना चाहिए, चाहे वो किसी के भी लिए हो। ठीक ठीक आसक्ति का त्याग करना बहुत जरूरी है। ठीक। एक अपन ये हमेशा कमठ और पार्षनाथ भगवान का ये वृतांत सुनते हैं, तो गुरुजी इसमें कहीं पार्षनाथ भगवान ने, जैसे कमठ ने हमेशा तंग किया पार्षनाथ भगवान को, तो ये उनके कौन से कोई कोई पूर्व भव के कर्म थे, ये कहीं कहीं इसका। वो नहीं, जो फर्स्ट में जो भगवान का स्टोरी चलता है, जो भगवान का स्टोरी, जो फर्स्ट दो भाई थे, दो कमठ का जीव और पारसनाथ के जीव, दोनों भाई थे। और एक बार पारसनाथ भगवान ने कमठ को, पारसनाथ ने अपनी पत्नी के साथ देख लिया, तो ये यहाँ घाट पड़ गई और पारसनाथ ने कमठ के जीव को अपराधी के रूप में सभा में खड़ा कर दिया और राजा अच्छा, ने कमठ को देश निकाला दे दिया। बस ये यहाँ घटना ये इस तरीके से घटी। खाने इतनी घटना ही है, खाली ये एक ही घटना ही है। हाँ, बस ये घटना ऐसी है। तो उसका इतना 9 भाव तक चलता रहा उसका आओ द्वेष। आओ आओ आओ, वे ठीक बहुत तगड़ा बनता है। घटना कितनी छोटी हो या बड़ी हो उससे नहीं, परिणाम कितने ऊंचे नीचे हाँ, हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कर्म कितने समय तक भोगना ने तो देश निकाला दिया, परंतु उसके भाई ने तो हर भाव में उनको मारा है। वो तो माफ करते गए ना, तो फिर क्यों उनको मरना पड़ा उनके हाथ से? अरे इंदिरा जी, एक कर्म का भुगतान हर समय एक तरफा संभाव रख के ही भोगना पड़ता है, अन्यथा तो भेदभाव बढ़ते जाते हैं। एक तरफा संभाव रखने से ही कर्मों की निद्रा होती है। जरूरी सर, नहीं एक तरफा संभाव रखा हो और कर्म की संपूर्ण निद्रा भी हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। सर अच्छा इसमें अच्छा। कह सकते हैं कि पहले भव में पार्श्वनाथ भगवान ने स्थिति लंबी बांधी थी उसकी, उस कर्म की, तो इस वजह से हाँ, वो दोनों ने बांधी, दोनों ने बांधी ना, दोनों ने बांधी इसलिए। अच्छा। धन्यवाद। ठीक भाई साहब, समझ में आ गया, धन्यवाद। हाँ, तो इस तरीके से हम उपशमन, निद्दत, टीकाचित, ये 10 शब्दों को, 11 शब्दों को हमने क्या किया, समझ लिया है। अब गुणस्थान के स्वरूप को समझेंगे, गुणस्थान क्या होता है। गुणस्थान मैंने आपको बहुत लंबा और विस्तार से समझा दिया है, तो उनके केवल नाम से ही हम थोड़ी थोड़ी परिभाषा आपको समझाएंगे और फिर हम बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता क्या के ओर बढ़ेंगे। तो इस सेकंड कर्म ग्रंथ के भाग में जो नए शब्द आए हैं, सत्ता, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता और अबाधा काल, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उपशमन, निद्दत, टीकाचित, ये सारे शब्दों को अपन थोड़ा विस्तार से समझ लिया है। अब हम आगे गुण स्थानों के नाम को समझेंगे और गुण स्थानों में ही हम जो 148 प्रकृतियां हमने समझी है उनका कैसे फॉलो होता है, कैसे बंद होता है, कैसे उदय में आती है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। 2-3 शब्द और भी हो सकते हैं तो देख लेते हैं, बाकी लगभग सारे शब्दों को हमने पढ़ लिया। कोई प्रश्न हो तो कर सकते। सर मैं कल अटेंड नहीं किया, आपका यूट्यूब देख के बहुत सारी जिज्ञासा होगी, मैं लिख के फिर आपको पूछूंगी कल परसों जैसे भी अवसर मिला। भाव मंडे ऐसे, मंडे को क्लास लगेगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को। हाँ उस वक्त ऐसे भाव रखती हूँ मैं। जो भी बात पढ़ाई गई है कर्म ग्रंथ में
वो लिखना बहुत जरूरी है, जो लिखेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा उनको आगे की मैटर समझ में नहीं आएंगे। कर्मगत का विषय जटिल नहीं, बहुत सरल, किंतु हमारे पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स होंगे तो आप बरोबर उन सबको फॉलो करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सर तो अगर नोट आपको तकलीफ ना हो तो एक बार उपशमन का थोड़ा सा डेफिनेशन फिर से समझा सकते हैं? हाँ, समझा देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, उपशमन का मतलब आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि कर्मों की उदय, उदीर्णा, निद्दत और निकाचन, इन चारों ही क्रियाओं को अयोग्य कर देने को हम उपशमन कहते हैं। समझ में आ गया अब क्लियर? कि जैसे क्या मान लो कोई कर्म उदय में, अयोग्य? अयोग्य कर दो, जैसे कर्म उदय में आ रहा है उसको नष्ट कर दो, उदय में मत आने दो, उदीर्णा मत आने दो, नित्यत मत बनने दो, या निकाचित मत बनने दो। ये सारी चीजें अगर कोई किसी क्रिया से हो रहा है तो उसको हम उपशमन कहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बिल्कुल, कि जैसे मान लो अ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना? कि जैसे मान लो कि जैसे मान लो पहले चूल्हे में खाना बनाते थे, हैं? तो अंगारे होते थे कि नहीं होते थे? जी हाँ। अंगारे होते थे, किंतु जी शाम को हमारी माता जी क्या करती थी, उन अंगारों के ऊपर पहले तो 2 कंडे रख देती थी, फिर जो राख होती थी वो राख डाल देती थी, ताकि सुबह भी वापस माचिस से चूल्हा नहीं जलाना पड़े। कितना विवेक रखते थे, उसी आग से वापस सुबह का चूल्हा जल जाता था। तो जो अंगारे होते थे, उन अंगारों के ऊपर राख डाल देना, ये क्या हो गया? उपशमन। ये उपशमन हो गया। अग्नि नहीं जल रही है, किंतु अग्नि अंदर है, अंदर है तभी तो सुबह जलेगी। जिस प्रकार अंगारे को राख से इस प्रकार आच्छादित कर देना जिससे वह अपना काम न कर सके, वैसे ही उपशमन क्रिया से बद्ध कर्म को इस प्रकार दबा देना जिससे वह अपना फल न दे सके। किंतु जैसे राख का आवरण हटते ही अंगारे जलाने का काम करने लगते हैं, वैसे ही उपशमन भाव के दूर होते ही उपशमान कर्म पुनः उदय में आकर अपना फल देना शुरू कर देते हैं। वह उपशमन का फलितांश है। कुछ देर के लिए पूर्व में बांधे हुए कर्म का शांत होकर बैठ जाना, जैसे मलिन जल को कुछ देर निश्चल रखने पर उसका मेल नीचे बैठ जाता है तो वो साफ दिखता है पानी, किंतु जैसे ही वो हिलता है वापस गंदगी आ जाती है, मेल पानी गंदा हो जाता है। तो जिस कर्म को हम उदय में नहीं आने देवें, उदीर्णा नहीं होने देवें, उसको कर्म को निकट नहीं बनने देवें या निकाचित नहीं कर बनने देवें, ऐसा प्रयत्न जो आत्मा करती है, जीव करता है, तो उस समय उसके कर्म उपशमन होते हैं। समझ में आ गया? सर अपन अब एक शब्द आपने आता है कि बांधे हुए कर्म तो जिस समय में भुगतना है उस समय भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है? तो फिर अपन इसको उपशमन कैसे करते? क्या तपस्या आदि से होगा या कैसे होगा फिर वो? या उपशमन कोई किसका होता है मैंने बताया कौन सी निजरा, उपशमन, कैसी निजरा उपशमन करने से उपशमन होगा वो? नहीं, निर्जरा अलग चीज है, उपशमन अलग। निर्जरा का तो मतलब होता है नष्ट करना, मैं हाँ, नष्ट नष्ट नहीं करना। होता। नहीं, मेरा यहाँ क्या सवाल होता है, ये उपशमन है, होता है। मेरा सवाल ये है कि अपन क्या कहते हैं कि जिस बांधे हुए कर्म जिस समय में उदय में होना है उस समय वो उदय होगा ही। नहीं नहीं, कैसे, किसने कहा होगा ही? अपन उपशमन कर रहे हैं ना कर्मों का, यानी कि जिस मैंने समय, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया बस, हाँ बस वही बात है, अभी उसको कुछ हमने समय दबा के लिए दिया, आगे मैंने टाल दिया, यही हुआ इसका मतलब? उसको निर्जरित करना है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपको किसी ने गाली दी, गाली देते ही व्यक्ति को क्या आता है? गुस्सा, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्रोध, यस। किंतु किंतु ज्ञानी जो होता है उस गाली को भी पी जाता है, क्रोध नहीं करता है। तो हाँ, उस क्रोध की अवस्था को उसने उपशमन किया कि नहीं किया? अच्छा, उपशमन किया कि नहीं किया? हाँ हाँ, चाहता तो वो क्रोध कर सकता था। सही है। इसीलिए मोहनी कर्म का ही उपशमन होता है। समझ में आ गया? मोहनी मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ,
इसी का ही उपशमन होता है। बाकी किसी का नहीं होता? बाकी किसी कर्म का उपशमन नहीं होता है। खाली मौन कर्म के और प्रकृति का ही होगा। बताया तो मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया। सर ये तो डेंजर हो गया ना। हाँ, डेंजर ही है सब यहाँ। तो ये तो वापस उदय में तो आएगा ना, फिर कुछ देर के लिए क्या मतलब, ये तो उदय में वापस आएगा, उदय में आएगा, किंतु कई बार उदय में आता है तो कर्म को संक्रमण कर सकते हैं ना। सर ये संक्रमण प्रदेश, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इसका प्रदेश उदय भी तो हो सकता है। प्रदेश उदय भी हो सकता है, संक्रमण भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था कल भी कि नदी बह रही है, नदी के अंदर गांव का गटर का पानी मिल गया, तो गांव का गटर का पानी नदी में दिखता है क्या? नहीं, नहीं दिखता है। नदी नदी दिखती है और उसको साफ पानी ही दिखता है। मानते हैं, किंतु गांव का जो गटर का पानी नदी में मिला तो वो पानी उसमें है कि नहीं है? है। तो इस तरीके से उदय में आ गया। नहीं समझ में आया बात? जिस कर्म को हमने उपशमन किया था, उस कर्म को हमने क्या कर दिया? दबा दिया। दबा दिया, और जब उदय में आ रहा तो किसी दूसरे के साथ निकाल दिया। तो वो निकला नहीं, सत्ता में पड़ा रहेगा। नहीं, उपशमन करते हैं तब तो सत्ता में रहता है, किंतु उदय में संक्रमण आता होके तो हमने उसका निकल जाए। संक्रमण भी कर दिया ना, प्रदेश उदय भी कर दिया, संक्रमण भी कर दिया। ऐसा संक्रमण होने के बाद प्रदेश उदय से निकल जाएगा। हाँ, नहीं वैसा हो भी हो सकता है। गुरु साहब, वो संक्रमण कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हैं? हमें खुद को पता नहीं होता कि ये संक्रमण हो रहा है हमारे नहीं, का संक्रमण। बताया ना, जैसे जैसे मान लो अभी किसी ने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, है ना, हाँ। तो आपने आपने उस समय तो उसका उपशमन कर दिया, गुस्सा नहीं किया, ये ठीक है। किंतु किंतु मान लो कभी गुस्सा आ भी रहा है, किंतु शांत भाव रख लिया, तो वो कर्म उदय में आके निकल गया। यानी गुस्सा बार नहीं बार किया, उसके निर्जरा कर ली हमने, संभाव रखा, निर्जरा कर ली। ओके, यानी बार बार संभाव वही, रखने से निर्जरा कर ली। बोलिए। यानी बार बार ऐसे ही करते जाना कि यानी या तो दबाते जाओ या पूरी तरह से शांत हो जाओ, उस चीज को भूल ही जाओ, उस क्रोध को भूल ही जाओ, उस विषय को भूल ही जाओ। ओके, तो वो निर्जरित हो जाता है, इसका मतलब धीरे किया ना भगवान ने, भगवान को कितना कष्ट आया, कितना दुख हाँ आया, भगवान ने हाँ गुस्सा किया क्या? नहीं किया, कितनी बार आया पर एक बार तो भी नहीं निर्जरा किया। कर ली, तो कर्म की निर्जरा कर ली, ओके ओके, समझ गए। उपशमन भी किया और निर्जरा भी की। ओके ओके, उपशमन करने के बाद हम निर्जरा जैसे का मान लो, जैसे उपशमन कैसे हुआ कि जैसे भगवान ने जैसे संकित, जैसे कोई भी जीव संकित प्राप्त करता है, प्राप्त तो करते, हाँ उसने कौन से कर्म की निर्जरा की, या क्षय किया, क्षोभन किया, या उपशम की? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की, हाँ, चार तभी तो वो संकित बना। या तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की उसने उसका क्षय कर दिया, हाँ या उसका उपशमन कर दिया, या उसका हाँ क्षोभन कर दिया, हाँ, है ना? सही है। तो उपशम तो अंतर्मुहूर्त ही रहता है। हाँ उपशम कितनी देर रहता है? अंतर्मुहूर्त। हाँ हाँ उसके बाद तो कर्म उदय में आता है, तो उदय में आता है तो शांति रखो, निर्जरा हो हाँ। जाएगी। यानी उनको संकित होने के बाद भी उपशमन किया हुआ वापस उदय में आया होगा, उदय तो में उन आता है तो शांति रखनी पड़ती ओ ओके ओके है, संभाव रखना पड़ता है, तब ओके ओके निर्जरा होगी। ओके ओके। नहीं तो मैं तो उपशमन को हमेशा गलत ही समझती हूँ, उसको दबाना फिर वापस उसको उगाड़ना, क्या नहीं नहीं, मतलब? उपशमन तो होते ही है, उपशम श्रेणी भी तो करते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, वो बहुत ऊंची तपस्या करते हैं, ऊंचे भाव रखते हैं, तभी उपशमन होता है। ऐसे ही कर्मों का उपशमन थोड़ी होता है क्या? ओके ओके, वही पहले आपको उपशमन। चांटा मार रहा है और आप चांटा खा लेंगे क्या? हाँ हाँ, फिर ऐसा थोड़ी, उपशमन भी बहुत सर, मेहनत लगती है। तो सर उपशम करते करते ऐसे बोलते हैं क्षय भी हो जाता है, तो कोई प्रदेश उदय हाँ, से क्षय क्षय भी हो होता है? सकता है, क्षय भी तो वो हो सकता है। प्रदेश उदय से क्षय होता है? नहीं नहीं, कर्मों का क्षय भी हो सकता है, ये कह रहा हूँ मैं, उपशमन में नहीं नहीं क्षय भी नहीं, हो सकता है। उपशम में क्षय कैसे होगा फिर? अरे, उपशम की प्रक्रिया चल रही है, किंतु हाँ क्षय जी। के भाव आ गए हैं, तो कर्म का क्षय भी हो सकता है ना, क्योंकि शोषण अच्छा, संकित भी होती है। ओके ओके, ठीक है। भाई से छठे ये सातवें नौ अनुष्ठान में नौ शोषण कषाय संकित। हाँ, में मौनी कर्म की प्रकृतियों का होता है, तो नौ कषाय का भी होगा कि सिर्फ होगा ना, होगा होगा ना? होगा। मतलब पूरी 28 प्रकृतियों का?
वो दोनों का आपस में नहीं होगा, दर्शन में होने का चारित्र में नहीं होगा और चारित्र हाँ में होने वो का दर्शन में नहीं होगा, हाँ 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 वो तो ठीक बाकी है आपस में होगा। जी। हम्म, धन्यवाद। हम्म, गुरुजी नेक्स्ट। थोड़ा चेंज है ना, उपशम और क्षयोपशम इनमें तो बहुत फर्क है ना, कुछ का क्षय करके कुछ का उपशम करते हैं, तो जो हाँ वही, हाँ, जो क्षय करते हैं वो वापस उदय में आ सकते हैं क्या? हाँ संपूर्ण क्षय नहीं हुआ तो वापस बंद होता है। नहीं, वो क्षयोपशम करके क्षयोपशम संकित जैसा एक आता है। हाँ क्षोपशम का मतलब होता है क्षय प्लस उपशम, मतलब कुछ प्रकृति का क्षय हो रहा है और कुछ प्रकृति का उपशमन हो रहा है, हाँ, उसको जो हम उपशम क्षोपशम बोलते हैं। अच्छा, जो उपशम और क्षय में जाके वापस उदय में आ सकता है क्या वो? कई बार वापस प्रकृति बंद होती है, इसको हम अ, वो बोलते हैं विसंयोजना। हाँ विसंयोजना, उसको विसंयोजना बोलते हैं। विसंयोजना। अच्छा अच्छा, हम्म, ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये विसंयोजना सिर्फ अनंतानुबंधी चौक की ही होती है ना? हाँ हाँ अनंतर मंदी चौकी होती है, आगे नहीं। गुरुजी एक बार ये विसंयोजना एक बार वापस समझाए ना। विसंयोजना का मतलब होता है कि अनंतर मंदी क्रोध मान माया लोभ को हमने सत्ता से हटा दिया, कर्म की निर्जा कर ली, किंतु ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का बंध वापस हो सकता है, किंतु दूसरे कर्मों की विसंयोजना नहीं होती। अगर दूसरे कर्मों को हमने सत्ता से हटा दिया तो वो पुनः वापस बंद नहीं होता है। ये केवल अनंतानुबंधी कषाय में ही एक ऐसा संयोग होता है जिसको हटाने के बावजूद पुनः बंद हो सकता है, आप मतलब इसको हम बोलते हैं विसंयोजन। सर जैसे विसंयोजना को अपन जो डिफाइन कैसे छठे करेंगे, गुण, मतलब सर जैसे विसंयोजना जो का लिटरल मीनिंग क्या एक रहेगा? मिनट एक मिनट जैसे एक जो मिनट। सर जो जैसे छठे गुण स्थान पे हैं, है ना, तो उन्होंने तो वो हटा दिया मतलब अनंत अनुबंधी चतुष्क, तो जरूर उनका भी थोड़ी क्षय वापस। किया है, अरे हटा दिया का मतलब क्षय किया जरूरी नहीं, उन्होंने और क्षोभन भी तो कर सकते हैं वो, या अभी अच्छा उदय में नहीं उपशम, आ रहा है। हाँ उपशम किया तब तो आ ही जाएगा उदय में, तो अगर वो क्षय कर दिया तो भी वापस आ सकता है। हाँ क्षय कर दिया है, किंतु अगर उन्होंने वापस मिथ्यात्व का स्पर्श करेंगे उस समय जब वो गिरेंगे तो फिर वापस वो अंतर्मंदी का बंद होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप मतलब कि हमें सम्यक आती है जाती है, आती है जाती है, तो जब भी हम मिथ्यात्व में गिरेंगे तो हमारा अनंत अनुबंधी आ जाएगा वापस। बिल्कुल आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो ये गुरु खाली अनंतानुबंधी में क्यों हो रहा है, बाकी में भी तो होता है। जैसे कि अभी मैंने आयुष कर्म के हिसाब से ये लीजिए, गति में मैंने नर गति का बांधा, ठीक है, वो क्षय उदय आया, मैंने वो भोगत दिया तो वो मेरे क्षय हो गए, फिर वापस नरक का भी तो वापस बांध सकते हैं ना। वो तो अब जैसा कर्म बांध सकते करेंगे हैं, वैसे ही मांगे। नहीं गति तो बांध ही सकते हैं ना, नहीं गति में तो यहाँ पे तो भी तो विसंयोजना हुआ ना। नहीं इसको विसंयोजना नहीं बोलते हैं। विसंयोजना का मतलब होता है सत्ता से हटा देना, किंतु आपके अभी गति नाम कर्म का बंध सत्ता से नहीं हटा है, सत्ता से थोड़ी हटाएगा, चारों गति खुली हैं तो कैसे सत्ता से हट जाएगा, सत्ता में तो है नहीं, ही। अब नरक का अरे मैंने हम अभी अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, हर समय हम 7-8 कर्मों का बंद कर रहे हैं, तो 7-8 कर्मों में आयुष कर्म एक नहीं है, है। तो नरक गति भी है, त्रिज गति भी है, मनुष्य गति भी, देव गति भी है, सभी गतियों का बंद कर रहे हैं, केवल आयुष का हम एक बार बंद करते हैं, गति का तो करते ही हैं। गति नाम कर्म अलग हो जाता है और आयुष हाँ कर्म अलग हो जाता आयुष है, ये कर्म सब। अलग होता है, आयुष मैं कर्म का जीवन में एक बार बंद करते हैं, किंतु गति नाम कर्म का तो बंद हम अभी भी कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने विसंयोजना में कहा ना कि एक बार हमने बांधा, वो सत्ता में आया, उदय आया, वो कुछ भी, वो क्षय हो गया, ठीक है, फिर वापस हमने उसको बांधा, यही हुआ विसंयोजना। हाँ हाँ, तो ऐसे ही जैसे कुछ भी दूसरा भी, जैसे कि मैंने आधे अरे मैं कर्म दूसरा आप किए। सुनिए, आप सुनिए सुनिए संतोष में, हाँ। दूसरा कोई भी कर्म सत्ता से नहीं हटा है, उदय में नहीं आ रहा है अलग बात है, किंतु सत्ता से नहीं हटा है और हटता भी नहीं है। उदय में आ गया सपोज कोई,
एक मिनट भाई साहब, मैं एक असातावेद्य बार कर्म कोशिश है, करूं। असातावेद्य कर्म है, उदय में आया, मैंने उसको क्षय किया, ठीक है, फिर वापस नए बन भी तो सकते हैं ना वो भी वापस। अरे पहले से भी स्टॉक में है, पहले से भी ओके असाता स्टॉक में है, ओके सत्ता में है। एक एक आया, उदय आया, निद्रा कर ली, फिर नया ओके। बांधेंगे तभी उदय में आएगा, ऐसा नहीं, पहले से ही स्टॉक में है। अगर असाता अच्छा, का वेतन स्टॉक तो कब खत्म होगा? मोक्ष जाएंगे केवली तब। बनने के बाद। हाँ, केवली केवली बनने के बाद। जाति जाति कर्मों का क्षय होगा तब जाके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय और मौनी। मौनिका, इनका सबका क्या होता है? स्टॉक खत्म होता है, यानी सत्ता से क्षय होता है। तो जैसे ओके। किंतु जो अनंतानुबंधी, हाँ बोलिए। हाँ, जो अनंत जैसे अनुबंधी। जो किंतु क्षायिक अनंतानुबंधी सम्यक्ति है, कर्म ऐसा है जिसको कोई भी जीव केवली नहीं हाँ, बने उसके पहले भी वो ओके। सत्ता से उसका क्षय भी कर सकता है और संकिति बन सकता है। किंतु लेकिन क्षायिक सम्यक्ति का नहीं आएगा वापस शायद वो। संकित की काम बात कर रहे हैं आप, बीच में हाँ, हाँ, नहीं नहीं तो नहीं, उसकी बात ही नहीं है। उसकी विसंयोजना उसकी तो बात बात होगी कर रहे नहीं हैं, ना। उसकी शायद हाँ, संकित आएगा, इसका मतलब तो अभी आपको अनंतानुबंधी भी उदय में नहीं आएगा, बंद भी नहीं होगा, वो सत्ता से गया, क्षय हो गया तभी तो आया। हाँ जी, वो अलग अच्छा, बात तो हो गई। वो शायद संकित आने के बाद तो अनंतानुबंधी जाती नहीं। एक बार, अनंतानुबंधी एक बार पूरा क्षय भी हो सकता है, फिर वापस नए कर्म सत्ता से भी चला जा हाँ, सकता है, वापस हो सकता है। इसी को हम ओके विसंयोजना कहते हैं। ओके ओके, आई बात समझ में। इसी को विसंयोजना, दूसरे कर्मों को भी हम क्षय करते हैं, किंतु जो हाँ उदय हाँ, में है उसी को क्षय करते हैं, किंतु सत्ता में तो है ना अभी बहुत सारे कर्म, वो नष्ट ओके कहाँ ओके। होगा? अच्छा समझ में अच्छा, आया? ठीक सर। मतलब 8 कर्मों में केवल अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसी प्रकृतियां हैं जो हम सत्ता से हटा सकते हैं, और जैसे ही सत्ता से हटेगी उसको हम विसंयोजना करते हैं। किंतु अगर वो जीव वर्तमान परिणाम वाला है तब तो आगे बढ़ जाएगा, शायद संकिति प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा, किंतु ऐसा उसने नहीं किया, यानी मानो उपशमन ही किया प्रकृति का, और शायद संकित प्राप्त नहीं हुई, वो फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरता हुआ वापस वो मिथ्यात्व में भी आ सकता है, फिर अनंतानुबंधी का भी बंद करेगा। समझ में आया? हाँ सर, जी आया। सर। सर, तो वो अनंत काल के बंधे हुए कर्म सत्ता में है, ये बात एक समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर अनंत काल के कर्म सत्ता में बंधे हुए हैं तो अनंत अनुबंधी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद क्षय होने के बाद संकित की प्राप्ति होती है। अगर संकित की प्राप्ति हो गई तो जीव की अर्धपुद्गल परावर्तन की स्थिति हो जाती है, ये बात सही है। तो अर्धपुद्गल परावर्तन में वापस अनंत अनुबंधी का उदय हो सकता है। हो सकता है ना, संकित आज जा सकती है, तो अच्छा, अर्धपुद्गल आ परावर्तन जा है। सकती है, संकित तो आती जाती है। ओके। तभी तो उसने अर्धपुद्गल परावर्तन का समय मांगा है, बताया भगवान ने। बाकी अर्धपुद्गल परावर्तन बताने की जरूरत कहाँ है? संकित आ गई तो हाँ, संकित सम्यक दृष्टि भाव तो 7-8 भाव में मोक्ष चला जाता है, मतलब कुल मिला के 15 भाव में मोक्ष चला जाता है, किंतु वो जाता नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी संकित चली जाती है, फिर मिथ्यात्व बन जाता है। ओके सर, इसलिए ओके। अर्धपुद्गल परावर्तन का तो उसको परिभ्रमण करना पड़ता है। ओके, धन्यवाद। ठीक है, समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। ट्यूसडे और फ्राइडे अगर अवॉइड हो सकती हो तो क्लास अवॉइड करके, मतलब आप मंडे से सैटरडे सभी डेज पे ले लीजिएगा, अगर हो सके तो ट्यूसडे फ्राइडे अवॉइड कर दीजिएगा। हाँ, अभी चेंज कर दिया है हमारे ग्रुप एडिटर जो हैं, जो मुख्य हाँ जी, प्रबंधक मतलब श्री ट्यूसडे और वीरभद्र, फ्राइडे छोड़ के आप बाकी उन्होंने सारे कर दिन दिया है मंडे से सोमवार, सैटरडे मंगलवार, रोज ले बुधवार, लो। गुरुवार, ठीक है ना, हाँ सोमवार से जी, गुरुवार तक क्लास चलेगी। सोमवार बुधवार वीरवार और शनिवार। नहीं नहीं नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बस। ट्यूसडे टू थर्सडे रहेगी क्लासेस, ये कर्म ग्रंथ की क्लासेस। मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, सोमवार मंगलवार ट्यूसडे बुधवार ट्यूसडे गुरुवार। की जगह सैटरडे पॉसिबल है? नहीं, हाँ, एक्चुअली वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंटिन्यूटी होती है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट अपने को समझ में अच्छे से आता है। सबसे चलिए, पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये है कि फिर फ्राइडे और सैटरडे अपना दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, इसलिए। दूसरा सब्जेक्ट चलेगा सा मतलब? हाँ, मतलब अब गति आगति का थोड़ा स्टार्ट होने की अच्छा, संभावना है। ठीक है, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये 4 दिन की क्लासेस रहेगी। हम समझ सकते हैं हाँ, और वापस पूछ सकते हैं। सॉरी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई बराबर।
नहीं, मैं बोली ऐसे ही यूट्यूब पे रहता है ना, वापस अगर कोई क्लास मिस हो जाती है वहां पे देख के जिज्ञासा लिख के वापस भी पूछ सकते हैं, ऐसे बोल हाँ रही हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल पूछ ये सकते हैं। अच्छा है। हाँ इसलिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाते हैं क्योंकि सबको कन्वीनियंट नहीं होता ना एक ही टाइम पे, इसलिए। वही, धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं? मैं चित्तौड़गढ़ से। ओके, बहुत अच्छी तरह से समझाया आज आपने, धन्यवाद। मैं तो आज पहली बार क्लास अटेंड की है, पर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। जय बहुत बहुत श्री धन्यवाद।